Question is, a chemistry graduate student is given 100 ml of 1 m pyridine solutions. Pyridine is a weak base with Kb इतना, जिसका Kb दिया गया है. What mass of pyridine bromide should the student dissolve in the pyridine solution to turn into the buffer with pH इतना. Okay. You may assume the volume of the solution does not change when the pyridine bromide is dissolved in it. आपको दिया क्या सब गया है, आपको इसमें दिया गिवन जो है, आपको इसका वॉल्यूम दिया गया है. वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ पेरिडीन C5H5N जो कितना है 100 ml है. इसको अगर आप लीटर में लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1 लीटर या 0.10 लीटर. ओके. और आपका कंसंट्रेशन दिया गया है पेरिडीन का. कंसंट्रेशन ऑफ पेरिडीन कितना दिया गया है 1 m. और क्या दिया गया, Kb का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, Kb इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -9. ओके. और pH भी दिया गया है जो आपका ये है. तो पहले हम क्या करेंगे, ये पहले कौन सा बफर सोल्यूशन है ना, क्योंकि बफर सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें पेरिडीन पहले से है और इस पे पेरिडीन ब्रोमाइड हम डाल रहे हैं. तो पेरिडीन ब्रोमाइड जो है किसका मिक्सिंग है, ये आपका पेरिडीन प्लस पेरिडीन C5H5N प्लस HBr का मिक्सिंग है. तो HBr क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक बेस है पेरिडीन. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस का हो गया था सॉल्ट ऑफ क्या हो गया, ये किसका सॉल्ट हो गया, वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड का. तो आपका जो ये बफर सॉल्यूशन बनेगा, एक तो आपका वीक बेस दिया गया है जो पेरिडीन है, और प्लस आपको क्या दिया गया, सॉल्ट ऑफ वीक बेस है, ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr. इसका जो बफर सॉल्यूशन बनेगा ये आपका क्या बनेगा, बेसिक बफर बनेगा. ओके. ये बेसिक बफर बनेगा. बेसिक बफर, तो अब हम पहले क्या करेंगे, बेसिक बफर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको निकालना क्या है, इसमें मास ऑफ सॉल्ट निकालना है. कितना पार्ट मास ऑफ ये सॉल्ट का आप डिजोल्व करेंगे तो pH इतना आएगा. तो आपको मास ऑफ सॉल्ट निकालना है. तो मास ऑफ सॉल्ट हम किससे निकालेंगे, ये आप निकालोगे ऐसे POH से. POH का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक बफर के लिए, PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट बाय एसिड. ओके. तो यहाँ आपको POH नहीं पता है तो POH हम यहाँ से निकाल लेंगे. pH आपको दिया गया है तो POH इक्वल टू क्या हो जाता है 14 माइनस pH. तो pH कितना है यहाँ पर 5.47. तो ये इसको अगर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8.53. तो ये आपका POH आ गया, ये आपको दिया ही गया है और एसिड का. ठीक है. तो आपको ये पेरिडीन का भी ये दिया गया है, कितना है ये, तो चलिए इसको कर लेते हैं. तो POH का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ये आपका आ गया 8.53. PKB का कितना आ गया, ये आपको दिया गया है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -9 प्लस लॉग यहाँ आ गया ये सॉल्ट, और ये आ गया कितना दिया गया इसका कंसंट्रेशन 1 m. तो यहाँ 1 आप आ गया बेस के लिए. यहाँ एसिड नहीं होगा, ये बेसिक बफर के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ बेस होगा है ना. तो यहाँ बेस का कितना दिया गया है आपका 1 m दिया गया है इसका पेरिडीन का जो वीक बेस है. तो ये यहाँ आ गया 1 m. ओके. इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका लॉग सॉल्ट इक्वल टू, ये इसको हम करेंगे तो पूरा अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आ जाता है -0.23. एंटी लॉग लेने पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन आ जाएगा. अगर हम एंटी लॉग लेते हैं तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपको आ जाएगा 0.589 मोल पर लीटर. ओके. ये आ गया. अब आपको इसका कंसंट्रेशन तो आ गया, आपको निकालना क्या है, मास निकालना है. तो पहले मोल निकालना पड़ेगा. तो मोल ऑफ सॉल्ट क्या आ जाएगा आपका, मोल ऑफ सॉल्ट, यहाँ सॉल्ट क्या है आपका, ये पेरिडियम ब्रोमाइड है. तो यह मोल ऑफ सॉल्ट आपका आ जाएगा मोल ऑफ C5H5NHBr. ये आपका क्या आ जाएगा, मोल इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम. तो मोलरिटी आपको ये निकल गया यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो यही मोलरिटी है. तो ये आपका आ गया 0.589 और आपको इसका वॉल्यूम, तो यहाँ ये मोल पर लीटर है
ये मोल पर लीटर में आता है कंसंट्रेशन, और ये वॉल्यूम कितना है इसका 0.1 लीटर। तो ये मोल पर लीटर है ना ये, तो यहाँ लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो मोल आपका आ जाएगा ये आपको आ जाएगा 0.0589 मोल। ओके, आपको मास निकालना है तो मास निकाल लीजिए। मास किसका? सॉल्ट का। तो सॉल्ट का अगर आप मास निकाल रहे हो तो यही सॉल्ट है, तो मास इक्वल टू क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास, है ना, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना निकला है आपका? यही निकला है 0.0589 मोल, और इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 160.012 आता है, तो 01 ले लीजिए ना, ग्राम पर मोल। तो यहाँ मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और आपको 9.4 ग्राम ये आएगा। तो इतना मास ऑफ C5H5NHBr को अगर हम डिजॉल्व करेंगे पेरिडीन में तो आपका pH 5.47 आएगा। तो मास कितना हो गया? ये 9.4 ग्राम। तो आंसर इज 9.4 ग्राम। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।